एवरीवन, आज हम कवर करने वाले हैं मैथ्स 2 का रिवीजन लेक्चर, जिसमें हम 4 चैप्टर कवर करेंगे। टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, इंश्योरेंस एन्युटी एंड रिग्रेशन। इसमें मैं आपको सारे फॉर्मूलेज वगैरह कराने वाला हूं, एक एक कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं, जिसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे फॉर्मूले की टेक्निक हमें अप्लाई करनी है। और ये रिवीजन वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ये आप देख सकते हैं। इससे आपको 20 से 25 मार्क्स का फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, टाइम सीरीज में आने वाला है मूविंग एवरेज मेथड और लीस्ट स्क्वायर मेथड। मूविंग एवरेज में भी आपको दो टाइप दिया हुआ है, ऑड और इवन। ऑड में आपको दो ही टाइप के सम रहेंगे, 3 इयर्स एंड 5 इयर्स, और इवन में आपको एक टाइप है जैसे कि 4 इयर्स। फिर लीस्ट स्क्वायर में भी सेम है, ऑड और इवन, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं 3 ईयर मूविंग एवरेज मेथड। आपको क्वेश्चन में ईयर्स दिया रहेगा और IMR यानी कि आपको डेटा दिया रहेगा। आपको क्या करना है, आपको दो कॉलम बनाना है, 3 ईयर मूविंग टोटल बनाना है एंड 3 ईयर मूविंग एवरेज बनाना है। 3 ईयर मूविंग टोटल में आप करोगे क्या, 3 साल पहले आपको सिलेक्ट करने हैं। जैसे कि मैंने वैकेट बनाया 10, 7 एंड 5, ये 3 साल आपको सिलेक्ट करने हैं। इनको प्लस करना है, प्लस करने के बाद आपको नंबर आ रहा है 22। बट ये 22 लिखना कहाँ पे है, 22 हमें कहाँ लिखना है, सेंटर में, मिडल में। जैसे कि 10 और 7 और 5 है, तो मिडल में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो हमें 7 के सामने लिखना है। ईयर आ गया 1985, ठीक है, तो मिडल ईयर में हमें लिखना है 22। याद रखना, 3 में से बीच में ढूंढना आसान है, ऑड नंबर में आपको मिडल ढूंढना आसान रहेगा, तो बीच में लिख दिया। नेक्स्ट, मूविंग एवरेज का मतलब है मूव ऑन। मूव ऑन का मतलब है आपको अभी जो नेक्स्ट 3 ईयर सिलेक्ट करने रहेंगे, वो आप कौन से सिलेक्ट करोगे, 7, 5 एंड 4। आपको ब्रैकेट दिख रहेगा, 7, 5 एंड 4, ये 3 ईयर सिलेक्ट करना है। इनका प्लस करने के बाद आंसर आ रहा है 16, वो हम लिखेंगे 5 के सामने। 7, 5 एंड 4 के बीच में क्या आ रहा है, 5, उसके सामने 16 आएगा। सेम कैरी ऑन, 5, 4, 3, फिर 4, 3, 1, 3, 0, 1, ऐसे करके करेंगे। 3 ईयर में हमेशा फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन का ये कॉलम हमेशा ब्लैंक रहेगा, फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर का हमेशा ब्लैंक रहेगा। देन हमें क्या करना है, 22 को डिवाइड बाय 3 करना है, 16 को डिवाइड बाय 3, सबको डिवाइड बाय हमें किससे करना है, 3 से, क्योंकि हम कर रहे हैं 3 ईयर मूविंग एवरेज मेथड वाला, तो डिवाइड बाय 3 होगा हर बार। देन आपको डिवाइड करना है एंड वैल्यूज आ जाएगी, उसी को हम कहते हैं ट्रेंड वैल्यूज। सिंपल है, बस आपको यहाँ ध्यान देना है, आप प्लस जब करो आप प्रॉपरली करो, घाई मत करना, आराम से प्लस करना एंड आराम से इजीली डिवाइड करना। प्लस माइनस डिवाइड थोड़ा ध्यान से करना, बाकी कुछ हार्ड नहीं है। स्टेप समझो, टेक्निक समझो मैथ्स 2 की। सेकेंड जो मेथड है वो है 5 ईयर मूविंग एवरेज मेथड। अगेन द सेम थिंग, ईयर दिया रहेगा, प्रोडक्शन दिया रहेगा। अब आपको 5 ईयर सिलेक्ट करना है, 0 से लेके हम 8 तक फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे। ये 5 ईयर सिलेक्ट हो गए, इन सबको प्लस करेंगे, टोटल आ रहा है 30। अब 30 लिखे कहाँ पे, 5 के बीच में मिडिल आता है 3rd, यानी कि 9 दिख रहा है आपको, 9 के सामने मैं लिख दिया 30, मिडिल में लिख दिया 30। अब जैसे ही 30 लिख दिया, ऐसे ही हम वापस से प्लस करेंगे। अब प्लस कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 छोड़ देंगे, फर्स्ट वाला छोड़ देंगे, सेकंड होगा 4 से, 4, 9, 9, 8, 5, मूव ऑन हो गया। एक स्टेप नीचे आया, 5 को वापस सिलेक्ट किया, फिर मिडिल में आ जाएगा, वापस से 9 के सामने आ जाएगा 35, वापस से सेम नीचे 4 को छोड़ देंगे अभी। अब 9 से लेके 9, 9, 8, 5, 4, इन सबको प्लस करेंगे, देन सामने लिख देंगे। ऐसे हम कैरी करते रहेंगे टिल लास्ट। अब यहाँ पे 5 के टोटल में यहाँ पे 2 साल हमेशा ब्लैंक रहेंगे, स्टार्टिंग एंड एंडिंग। स्टार्टिंग एंड एंडिंग में 5 ईयर्स में 2 साल स्टार्टिंग एंड एंडिंग हमेशा ब्लैंक रहेंगे। एंड लास्ट कॉलम 5 ईयर मूविंग एवरेज में ट्रेंड वैल्यूज कैसे आएगा, 30 को डिवाइड करना है 5 से। हर बार डिवाइड किससे होगा, 5 से होगा। याद रखना, 3 ईयर में 3 से होगा, 5 ईयर में 5 से होगा। एकदम सिंपल है। इन दोनों में से एक के आने के चांसेस है इस बार, क्योंकि 4 ईयर एवरेज प्रीवियस पेपर में आ चुका था। ठीक है, ओके, मूविंग नेक्स्ट। फोर ईयर मूविंग आ चुका है, लेकिन द थिंग इज हम सेफर साइड के लिए करके जाएंगे। 4 ईयर मूविंग में क्या करना है, अगर आ गया, ध्यान देना, अगर 4 ईयर आ गया मूविंग एवरेज मेथड, तो फर्स्ट स्टेप याद रखना, फर्स्ट लीव 1 लाइन व्हाइल प्रिपेयरिंग द टेबल। जब भी आप एक टेबल बनाओगे, आप एक एक लाइन छोड़ते रहना। जब भी आप टेबल बनाओगे, आप याद रखना एक एक लाइन छोड़ना, नहीं तो क्या होगा, बच्चे क्या करते हैं, पहले टेबल बना देते हैं, फिर याद आता है कि यार ये तो 4 ईयर था, वापस से फिर टेबल बनाना पड़ता है, क्योंकि पूरा मैस हो जाएगा, पूरा क्लमजी हो जाएगा। ओके, अब आपने एक लाइन छोड़ दी, आपने डेटा लिख दिया, ईयर और प्रोडक्शन आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। आपको फाइनल निकालना है 4 ईयर मूविंग टोटल। आप 4 साल सिलेक्ट करोगे, 0, 3, 3, 4, ये 4 ईयर आपने सिलेक्ट कर लिए, ये 4 ईयर को प्लस करोगे एंड सेंटर में लिख दोगे, बस सेंटर में यहाँ पे कोई ईयर अवेलेबल नहीं है, तो लिख दिया। सेम मूविंग एवरेज है, तो 3 से फिर स्टार्ट होगा, फिर नेक्स्ट 4 ईयर आएंगे, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4।
3 3 4 4 ये नेक्स्ट आ गया। इसके वापस सेंटर में लिखेंगे 14, वैसे ही फिर 3 4 4 5 मूव ऑन करते रहेंगे, एक एक छोड़ते रहेंगे, 4 प्लस करते रहेंगे, 4 ये का टोटल बन जाएगा। उसको एवरेज करेंगे, डिवाइड बाय बार बार किससे होगा, 4 से होगा, हर बार डिवाइड किससे होगा, 4 से होगा। अभी भी अपना आंसर हुआ नहीं है, हमें इसमें एक्स्ट्रा स्टेप क्या करना पड़ता है, 2 ईयर मूविंग टोटल करना पड़ेगा। 2 ईयर का मतलब जो सेकंड फर्स्ट और सेकंड है 2.5 प्लस 3.5 को हम प्लस करेंगे और सेंटर में लिखेंगे। अब आप देखोगे 6 के सामने एक ईयर अवेलेबल हो गया है 1970, ठीक है। सेम ऐसे ही हम करेंगे 3.5 प्लस 4, फिर 4 प्लस 4.75, 4.75 प्लस 5.75 और प्लस करके बाहर लिख देंगे। अब लास्ट स्टेप 2 ईयर मूविंग का एवरेज करेंगे, उसी को हम कहेंगे ट्रेंड वैल्यूज। तो बार बार किससे डिवाइड होगा, ये 2 से, 6 डिवाइड बाय 2, 7.5 डिवाइड बाय 2, 8.75 डिवाइड बाय 2 एंड 10.5 डिवाइड बाय 2 करेंगे, लास्ट हमारा खत्म हो जाएगा। प्लीज डिवाइड वगैरह प्रॉपर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड में ऑड है और इवन है। ऑड वाला इजी होगा बिकॉज यहाँ पे आपको मिडिल फिगर ढूंढना बहुत आसान रहता है, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। आपको ईयर्स दिया हुआ है और प्रोडक्शन दिया हुआ है। अब आप ऑड डेटा कैसे जज करोगे, आपको वाई को प्लस नहीं करना है, आपको नंबर ऑफ ईयर्स काउंट करना है, आपको नंबर ऑफ ईयर्स काउंट करने हैं। अब ईयर देखोगे 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, कितना हो गया, ये टोटल 7 हो गया। देखो 7, तो 7 अगर हो गया तो ये ऑड नंबर हो गया, और अगर ये ऑड नंबर है तो हमें यहाँ पे यू निकालना बहुत ही ईजी है। कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। जो भी मिडल है, मिडल का मतलब 1979, 1979 जो है वो मिडल में आ रहा है, 79 मिडल में आ रहा है, तो वहाँ लिख दिया मैंने यू में 0, सेंटर में 0 लिख दिया। ऊपर भी आएगा 1 2 3, नीचे भी आएगा 1 2 3, 1 2 3, ऊपर ही 1 2 3, डन। ऊपर लेकिन ध्यान रखना नेगेटिव की साइन रहेगी, ऊपर किसकी साइन रहेगी, नेगेटिव की साइन रहेगी, -1 2 3, नीचे पॉजिटिव 1 2 3, डन। यू आ गया, जैसे यू आ गया हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यू का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 मत कर देना, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद लास्ट एक कॉलम बनेगा वाई यू, क्या बनेगा, वाई यू। ये जो प्रोडक्शन है इसको वाई कहते हैं हम, और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई जब होता है, याद रखना, जब स्क्वायर रहेगा तो सारे नंबर जो नेगेटिव रहते हैं वो पॉजिटिव बन जाते हैं, नेगेटिव नंबर भी रहेंगे तो पॉजिटिव बन जाएंगे। बट जब वाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर देखो जैसे कि 0 इंटू -3 तो 0 हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय -2, 4 मल्टीप्लाई -2 है तो वो -8 कहला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, बेसिक चीजें गलती मत कर देना, प्लस माइनस की, डन। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए। अब टोटल करेंगे, वाई का टोटल किया, टोटल आ रहा है 29, यूज का टोटल किया, टोटल आ रहा है 28। वाई का टोटल जब करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे की 3 फिगर पॉजिटिव दिख रहे हैं और ऊपर के 2 फिगर आपको नेगेटिव दिख रहे हैं। क्या करना, पहले आप पॉजिटिव का टोटल कर लेना, फिर हम नेगेटिव का टोटल कर लेना, पॉजिटिव में से नेगेटिव को माइनस कर देना, पॉजिटिव में से नेगेटिव को माइनस कर देना, एंड देन आपको टोटल आ जाएगा 25। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग, लीस्ट स्क्वायर मेथड के लिए फॉर्मूला है, लीस्ट स्क्वायर मेथड के लिए फॉर्मूला है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी यू। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी यू। नाउ a का क्या फॉर्मूला है, a का फॉर्मूला है समीशन y अपॉन n। a का फॉर्मूला क्या है, समीशन y अपॉन n, समीशन y अपॉन n। और b का फॉर्मूला क्या है, समीशन y u अपॉन u स्क्वायर। b का फॉर्मूला क्या है, समीशन y u अपॉन u स्क्वायर, डन। देन हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे और वैल्यूज निकालेंगे। 2 डेसिमल लिखाओगे चलेगा, 2 डेसिमल तक भी निकालोगे चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाउ इसको हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू a का आंसर आया था मेरा 4.14, b का आंसर आया मेरा 0.89, a b एंड u। अब यहाँ पे क्या होता है, हमें ट्रेंड लाइन फिट करनी होती है। ट्रेंड लाइन फिट करने के लिए बार बार हमें u को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, तो u अपने यहाँ फाइंड किया हुआ था, आप एक एक u को पुट करोगे एंड नई वैल्यूज को कैलकुलेट कर लोगे, समझा। तो ऑड में u निकालना बहुत ही इजी है, डन। अब नेक्स्ट है आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड ही है, बट ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, इवन। अब इवन में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डेटा दिया है, समझ लो यहाँ पे दिया 1 2 3 4 5 6 एन दिया हुआ है 6। अब 6 है, यहाँ पे बीच का नंबर है नहीं, इवन डेटा है, तो यहाँ पे यू निकालने में एक स्टेप बढ़ जाएगा। यहाँ ध्यान देना, ईयर्स एंड इंडेक्स नंबर विल बी गिवन टू यू, आपको यू निकालना है, बट डायरेक्टली यू नहीं निकाल रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं, समझ लो, पहले हम क्या करते थे, सेंटर में 0 लिखते थे ऑड वाले में, फिर 1 2 3, बट यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते बिकॉज सेंटर नहीं है अपने पास अवेलेबल। तो यहाँ पे एक मिडिल लाइन मैंने बनाई है, देखो यहाँ पे ये रहा। तो मैंने क्या किया, 1 को डिवाइड बाय 2 किया, ऊपर 0.5 नीचे भी 0.5, और ये 1 1 से बढ़ते रहेगा। 0.5 के बाद 1.5 2.5, नीचे भी 1.5 2.5, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। नाउ ये तो बेनाम है, इसमें तो कुछ है नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, इसको मल्टीप्लाई करना है
2 से मल्टीप्लाई करना है, मैंने बोला स्क्वायर नहीं करना है 2.5 का, मल्टीप्लाई करना है। तो 2.5 इंटू 2 इज 5, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 3। समझ में आ रहा है? और माइनस के साइन है इसलिए माइनस रहेगा, स्क्वायर नहीं हो रहा है, ये यू निकल रहा है, समझा? यू निकल गया। यू के बाद वापस से सेम थिंग करेंगे, यू का स्क्वायर करेंगे एंड वाई यू टोटल करेंगे, डन। सेम इक्वेशन ए प्लस बी यू, फॉर्मूला ए का है समेशन वाई अपॉन एन और बी का है समेशन वाई यू अपॉन यू स्क्वायर, एंड यू की वैल्यू हम बार बार क्या करते रहेंगे, ये सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे तो हमें सारी वैल्यूज मिल जाएगी, ट्रेंड वैल्यूज। आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच। टाइम सीरीज समझ में आया? टाइम सीरीज इजी एक्सरसाइज है, आराम से इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आ सकता है 3 ईयर और 5 ईयर का, और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है इवन वाला लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, ये अच्छे से एक बार ट्राई कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर जो हम रिवाइज करने वाले हैं उसका नाम है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में सिंपल एग्रीगेट मेथड है। इसमें पहले आपको ये याद रखना है, करंट इज डिनोटेड बाय 1 एंड बेस इज डिनोटेड बाय 2। करंट को क्या बोलते हैं 1 और बेस को क्या बोलते हैं 2। अब पूरे चैप्टर में आपको एक ही चीज बोलनी है, करंट डिवाइड बाय बेस, करंट डिवाइड बाय बेस, करंट डिवाइड बाय बेस। पहला फॉर्मूला है प्राइस इंडेक्स नंबर, ऊपर भी पी आएगा नीचे भी पी आएगा। ऊपर करंट माने 1, बेस माने 0, करंट डिवाइड बाय बेस, करंट डिवाइड बाय बेस 1 डिवाइड बाय 0 इंटू 100, डन। सेम आएगा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला, क्यू आ जाएगा वहाँ पे, ऊपर क्यू नीचे भी क्यू, ऊपर 1 नीचे 0, 1 माने करंट नीचे बेस माने 0, सिंपल। सेम वैल्यू इंडेक्स नंबर, वैल्यू निकलती कैसे कोई प्रोडक्ट की, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्यू, तो ऊपर भी पी बाजू में क्यू, नीचे पी क्यू, पी क्यू लिख दिया। ऊपर करंट को बोलेंगे 1 1, करंट को बोलेंगे 1 1 और नीचे लगा देंगे 0 0, बेस को 0 0। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, टेक्निक से आप बनाए और खत्म की, समझा? ओके। अच्छा, एक मैंने एग्जांपल कवर किया जिसमें मिसिंग फिगर है, सो दैट आपका जो बेसिक चीजें प्रॉब्लम होती है वो ना हो। एग्जांपल देखो, कमोडिटी दी है ABCD, प्राइस दिया हुआ है 1995 का और 1998 का। 1995 इज द बेस ईयर तो हम उसको लेंगे P0 एंड 1998 इज द करंट ईयर, उसको हम लेंगे P1। अब सबको प्लस करेंगे। अब आपको दिख रहा होगा 6 दिया, 15 दिया, x दिया एंड 4 दिया है। अब जब x दिया तो प्लस में तो जो नंबर जो प्लस है वो 25 रहेंगे, प्लस x होगा। 25x मत लिख देना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 25 प्लस x की जगह लिख देते हैं 25x। भाई प्लस हो रहा है मल्टीप्लाई नहीं, प्लस हो रहा है मल्टीप्लाई नहीं। ओके, डन। नेक्स्ट, अब नॉर्मली P1 दिया, सब नंबर है 8 18 28 6, प्लस हो गया P1 आ गया। नाउ द फॉर्मूला का P01 आपको दिया हुआ है, P01 जो आपका इंडेक्स नंबर है वो आपको दिया हुआ है, इंडेक्स नंबर आपको दिया हुआ है। अब आप फॉर्मूला मारोगे P01 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो P01 120 दिया हुआ है, P1 आपका 60 आ गया, 60 आपने पुट कर दिया, P0 आपका 25 प्लस x आया था इंटू 100। नाउ 120 ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, 0 0 कट हो गए और 60 डिवाइड 25 x वैसे था। अब क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 इंटू 25 प्लस x और 60 इंटू 10, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब 12 एक बार मल्टीप्लाई होगा 25 से तो वो हो गया 300, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है x से इसलिए हो गया 12x। समझा, मैंने बोल्ड भी किया इसको, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 12x हो रहा है, अंडरस्टूड। फिर आप इसको आराम से सॉल्व करोगे, 600 में से माइनस हो जाएगा 300, या आ गया 300 एंड x 300 डिवाइड बाय 12 दैट इज 25। समझा, सिंपल है। प्लस में मिस्टेक मत करना, प्लस में 25 प्लस x लिखना, 25x नहीं, डन। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है यानी कि एक्सरसाइज नंबर 2 जो आती है उसमें सारे के वेटेड एवरेज मेथड है। पहला फॉर्मूला हमारा आता है लेस्पर। लेस्पर भाई को हम लोग बोलते हैं, इसको पुरानी कुड़ी पसंद है। कौन सी कुड़ी पसंद है? पुरानी कुड़ी। पुरानी कुड़ी का मतलब, कहने का मेरा मतलब है, फॉर्मूला P1 अपॉन P0 वाला जो पार्ट है वो तो नॉर्मल प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है, 1 अपॉन 0 दैट इज करंट अपॉन बेस। बट Q0 ऊपर भी आएगा, Q0 नीचे भी आएगा, क्योंकि उसको कौन सी कुड़ी पसंद है? मेरा वाला पुरानी कुड़ी। कुड़ी का मतलब Q, तो ऊपर भी Q0 नीचे भी Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। लेस्पर लास्ट लेस याद रखना। तो Q0 पुरानी। पाशा भाई, पैसे लिखा है, पैसे हम लोग बोलते हैं पाशा भाई। पाशा भाई को कौन सी कुड़ी पसंद है? Q1 कुड़ी, नहीं मतलब न्यू, तो Q1 करंट पसंद है, तो ऊपर भी Q1 नीचे भी Q1 इंटू 100। याद रहेगा फॉर्मूला। लेस्पर को लास्ट मतलब पुरानी मतलब Q0 पसंद है, और पाशा भाई को नहीं यानी कि Q1 डन। यहाँ तक हो गया। डॉर्बिश बॉल है डीबी डॉर्बिश बॉल को पसंद है एवरेज कैसे आएगा? जो भी लेस्पर का आंसर आया, पाशे का आंसर आया, डिवाइड बाय 2 एवरेज हो रहा है, L प्लस P डिवाइड बाय
टू, इसको एवरेज पसंद है, डॉर्बी छोटे को कौन सी कुड़ी पसंद है, एवरेज, एवरेज याद रखना, ठीक है, टेक्निक याद रखो। फिशर, फिशर को छत के नीचे पसंद है, फिशर को छत के नीचे, छत के नीचे का मतलब है रूट में, रूट में एल इंटू पी, एल प्लस पी मत करना, एल मल्टीप्लाई है, पी एल मल्टी, एल क्या हो गया, लेस्पर का जो आंसर है वो, पार्शियल का जो आंसर है वो, दोनों मल्टीप्लाई होगा और वो अंडर रूट में है, समझ में आया, ओके। नेक्स्ट मार्शल एजवर्थ, मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला क्या करना, टेक्निक से लिख देना, जो भी लेस्पर का फॉर्मूला है वो लिख दिया, ये देख लो, लेस्पर का फॉर्मूला लिख दिया, लेस्पर का जैसे ही आपने फॉर्मूला लिखा, ये देखो ये रहा लेस्पर भाई का फॉर्मूला और पार्शियल भाई का फॉर्मूला। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, प्लस की जो साइन है, प्लस की जो साइन है वो सेंटर में नहीं है, वो कैसे, ऊपर भी प्लस है, न्यूमरेटर भी प्लस हो रहा है, डिनोमिनेटर भी प्लस हो रहा है, और डिवाइड क्या है, होल डिवाइड, क्या डिवाइड है, होल डिवाइड है, ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है, ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है, दोनों पहले प्लस होगा देन आप स्ट्राइक, डायरेक्टली आप ये स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते हो, समझ में आई मेरी बात। तो आपको क्या करना है, ऊपर का भी प्लस करना है, नीचे का भी प्लस करना है, टोटल होने के बाद यू कैन मल्टीप्लाई। अच्छा एक और चीज ध्यान देना, डॉर्बिश वॉल्यूम में और फिशर में आपको इंटू 100 मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि आपने एल इंटू पी जब किया था तो इंटू 100 आप कर चुके हो, समझा, ओके। वॉल्श, वॉल्श का फॉर्मूला P1 अपॉन P0 नॉर्मल है, इनको दोनों कुड़ी चाहिए छत के नीचे, दोनों कुड़ी चाहिए छत के नीचे, Q0 Q1 रूट के अंदर, Q0 Q1 रूट के अंदर, दोनों आपको अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा। बट वॉल्श प्रीवियस पेपर में आया था तो चांसेस थोड़े कम लगते हैं मुझे, इस बार मुझे चांसेस है मार्शल एजवर्थ के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, मार्शल एजवर्थ, बाकी ये तो नॉर्मल है बट मार्शल एजवर्थ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज से फॉर्मूले आते हैं वो आते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स के। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के भी तीन टाइप के सम है, कितने टाइप के सम है, तीन टाइप के। आपको डेटा समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। आप पहले डेटा देखो, डेटा अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है P0 दिया है, Q0 दिया है, P1 दिया है, यहाँ तक आपको डेटा दिया हुआ है P0 Q0 P1। अब इस टाइप का अगर डेटा दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, तो आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है P1 अपॉन P0 Q0 Q0। इट इज ऑलमोस्ट सेम एज लास्ट पर है भाई, समझा, तो ऑलमोस्ट सेम है ये फॉर्मूला, P1 Q0 P0 Q0, ये फॉर्मूला आपको सेम अप्लाई कर देना है। आपने ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, बिकॉज ऑफ द डेटा, डेटा इस पैटर्न का था, इसलिए हम ये अप्लाई करेंगे P1 P0 Q0 और नीचे भी Q0, डन। अकॉर्डिंगली हम कॉलम बना लेंगे, टोटल करेंगे एंड फॉर्मूला पुट करके इनटू 100, सॉर्टेड, ओके। नेक्स्ट जो सेकंड फॉर्मूला आता है वो आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का समीशन IW अपॉन W, समीशन IW अपॉन W। अब यहाँ पे आपको डेटा एकदम सिंपल दिया, I भी दिया W भी दिया है, आपको क्या करना है, एक कॉलम बनाना पड़ेगा IW का, इंडिविजुअली इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है। ये मत कर देना कि I का टोटल किया W का टोटल किया और मल्टीप्लाई कर दिया, ना ना बेटा ना, आपको क्या करना है, एक एक को मल्टीप्लाई करना है, चुन चुन के मल्टीप्लाई करना है, 120 इंटू 3 100 इंटू 3, एक एक इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना, टोटल को मत कर देना, ध्यान रखना ये सब फालतूगिरी मत कर देना पेपर में, ठीक है, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल किया एंड जस्ट यू हैव टू डिवाइड, खत्म। अच्छा यहाँ पे इंटू एंड हो रहा है क्या, यहाँ पे इंटू 100 नहीं अप्लाई करना है, इंटू 100 नहीं अप्लाई करना है, समझा, ओके। अब यहाँ पे मैंने बोला इफ आई इज नॉट गिवन, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया कि आई दिया हुआ नहीं है, अब किस टाइप का डेटा रहेगा, आपको देखो, आपको निकालना कॉस्ट लिविंग इंडेक्स नंबर ही है, आपको P1 भी दिया है और P0 भी दिया है, देखो 1991 यानी कि P1 हो गया, 1995 यानी कि P0 हो गया, 1999 करंट और 1995 बेस, ये दिया हुआ है, आपको यहाँ से आई निकालना है। आई का फॉर्मूला है P1 अपॉन P0 इंटू 100, बट क्या टोटल का करना है, क्या टोटल का करना है क्या, नहीं, इंडिविजुअली चुन चुन के इंडिविजुअली आपको करना है डिवाइड, 24 डिवाइड बाय 8 इंटू 100, ऐसा आपको एक एक करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। और W तो दिया हुआ ही है, W तो दिया हुआ ही है, IW फिर से कॉलम बन जाएगा और इसका टोटल आ जाएगा एंड अप्लाई दी फॉर्मूला, समझा। तो तीन टाइप के सम आते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में, डेटा से आप पहचानोगे कैसे करना है। IW दिया है, बात ही खत्म हो गई, आई नहीं दिया है, P1 अपॉन P0 इंटू 100 करो, एक एक लिखा लो, और अगर P0 Q0 वाला डेटा है तो लास्ट पर वाई का फॉर्मूला अप्लाई करो और IW निकालो, समझा, इंडेक्स नंबर, ओके। इंश्योरेंस एंड एन्युटी, पहले जो हम पार्ट कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस का देखो मैंने ये स्टेप लिखा है, ये स्टेप को जितना हो सके आप फॉलो करो, क्योंकि हमने पहले भी ये किया था, रिवीजन में भी हम ही कर रहे हैं। पहला प्रॉपर्टी वैल्यू दिख देने का, पॉलिसी का परसेंटेज देने का, पॉलिसी का परसेंटेज और रेट ऑफ प्रीमियम में आप अगर कंफ्यूज होते हो क्वेश्चन में, मैं ये कह दूं कि पॉलिसी का परसेंटेज विल बी हायर ओनली 70%, 75, 80 ऐसा रहेगा, और रेट ऑफ प्रीमियम नॉर्मल, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा नॉर्मल रहेगा, कम रहेगा, ठीक है।
पॉलिसी वैल्यू कैसे लिख लेगा, पॉलिसी वैल्यू का फॉर्मूला आ जाएगा, जो प्रॉपर्टी वैल्यू है उस पर आप पॉलिसी का परसेंटेज अप्लाई कर दो, पॉलिसी वैल्यू आ जाएगा। रेट ऑफ प्रीमियम आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्रीमियम अगर निकालना है तो वही पॉलिसी की वैल्यू आपने निकाली थी उस पर मल्टीप्लाई कर दो रेट ऑफ प्रीमियम, तो आपको अमाउंट ऑफ प्रीमियम आ जाएगा। रेट ऑफ कमीशन समझ तो दिया हुआ है, और अगर अमाउंट ऑफ कमीशन निकालना है तो जो भी अमाउंट ऑफ प्रीमियम है उस पर अप्लाई कर दो रेट ऑफ कमीशन, तो आपको क्या मिल जाएगा, अमाउंट ऑफ कमीशन। ये स्टेप आपको आता ही होगा अच्छे से, एक बार खाली अच्छे से रिवाइज कर लेना, स्टेप्स देख लेना, ठीक है। नाउ क्लेम का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी हमेशा क्या रहेगी, डिवाइड में रहेगी, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी की है। लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू, फॉर्मूला इज डन ओवर हियर। एक जो मैंने एग्जांपल कवर किए, सी ये एग्जांपल एकदम सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। शॉप की वैल्यू दी हुई है 3,60,000, प्रॉपर्टी वैल्यू दिया मैंने 3,60,000, 70% ऑफ इट्स वैल्यू, 75% जो दिया हुआ है 75% इज दी पॉलिसी परसेंटेज। अब क्या करेंगे, पॉलिसी वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू आपकी आई है, जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू है 3,60,000 मल्टीप्लाई होगा 75% से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2,70,000। ओके, रेट ऑफ प्रीमियम 0.9% दिया हुआ है, रेट ऑफ प्रीमियम लिख दिया। अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैसे आएगा, जो भी पॉलिसी वैल्यू आई, जो भी पॉलिसी वैल्यू आई है 2,70,000, उस पर हम अप्लाई कर देंगे 0.9%, आ गया 3,240, आ गया 3,240। रेट ऑफ कमीशन 15% दिया हुआ है कि एजेंट को मिलता है कितना परसेंट, 15%, तो अप्लाई कर देंगे प्रीमियम पे 3,240 इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, अप्लाई हो जाएगा 15%, आ गया 486 नॉर्मल। खाली स्टेप को फॉलो करो, खाली वैल्यूज पुट करते रहो, फॉर्मूलाज अगर अच्छे से आ जाएंगे, सिर्फ वैल्यूज आपको पुट करनी है एंड कैलकुलेशन करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई थोड़ा ध्यान से करना, बात खत्म। ओके, एक और एग्जांपल मैंने कवर किया है, इसमें देखो अगर पूरा सम रिवर्स आ रहा है, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है क्वेश्चन, चांसेस थोड़े कम है, लेकिन ठीक है एक बार देख लेते हैं। अ बिल्डिंग इज इंश्योर्ड फॉर 75%, ओके, हम लोग को पॉलिसी परसेंटेज दिया हुआ है। अमाउंट ऑफ प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम एट द रेट 0.70, ये हमें रेट ऑफ प्रीमियम दिया हुआ है। अमाउंट 2625 जो दिया हुआ है वो हमें अमाउंट ऑफ प्रीमियम दिया हुआ है। ये बिल्डिंग इज डैमेज, ठीक है, ये अलग बात है। ओके, अब आप ध्यान से देखो, हम नीचे से ऊपर आएंगे, फ्लो जो आ रहा है वो नीचे से ऊपर आ रहा है। अमाउंट ऑफ प्रीमियम 2625 दिया हुआ है, पॉलिसी वैल्यू दी हुई नहीं है, मिसिंग फिगर है, रेट ऑफ प्रीमियम 0 दिया हुआ है, 2625 लिखा, यहाँ पे डिवाइड में 100 था, इंटू 100 डिवाइड बाय 0.70 इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू, तो पॉलिसी वैल्यू आ गया 3,75,000। अब ऊपर पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू पॉलिसी का परसेंटेज। पॉलिसी वैल्यू मेरे को नीचे से मिल गई, ये वाली, ये मैंने यहाँ पुट कर दी। प्रॉपर्टी वैल्यू मुझे पता नहीं है, पॉलिसी का परसेंटेज 75% मुझे पता है, 3,75,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 75 किया, प्रॉपर्टी की वैल्यू आ गई। प्रॉपर्टी वैल्यू आ गई, जो मुझे मिसिंग फिगर ढूंढना था मिल गया। अब बोला क्या 60% डैमेज हो गई है, क्या कितनी डैमेज हो गई है, 60%। तो जो भी मेरी प्रॉपर्टी वैल्यू आई है उसका कितना परसेंट कर लूँगा मैं, उसका मैं कर लूँगा 5 लाख, जो मेरी प्रॉपर्टी वैल्यू आई थी उसका 60%, ये मेरा आ गया लॉस। फॉर प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू डैमेज का परसेंटेज लगा दिया, ये मेरा लॉस आ गया। अब क्लेम का फॉर्मूला, लॉस आया मेरा 3 लाख, पॉलिसी वैल्यू थी 3,75,000 और ये प्रॉपर्टी वैल्यू 5 लाख। आप यहाँ पे डायरेक्टली पॉलिसी और प्रॉपर्टी का जो आपको 75% दिया था वो डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा 2,25,000, ये आपका आ गया क्लेम, सॉर्टेड, सिंपल। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन अभी ये तो आ चुके हैं, तो इसके आंसर आने के चांस थोड़े कम है, तो गोडाउन वाला जो शॉप वाला जो सम होते हैं वो आने के चांसेस है। समझ लो 9, 10, 11, 9, 10, 11 ये 3 सम करके जाना ये एक्सरसाइज में से, तो इनमें से आने के चांसेस है 9, 10, 11, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, ये प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है। ओके, अच्छा, एक ये कॉन्सेप्ट है, रेट ऑफ प्रीमियम कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें एक कंडीशन दी होती है कि वॉज 0.80 लेस 20%, तो यहाँ पे थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये मैंने सिर्फ एक टॉपिक कवर किया है कि 0.80 तो नॉर्मल परसेंटेज है, लेस मैंने माइनस किसका 20% होगा, 0.80 का ही, 0.80 का 20% करेंगे, तो पहले इसका 0.80 का 20% किया तो 0.16 आया, 0.80 में से 0.16 माइनस किया तो आएगा 0.64, तो ये आया मेरा रेट ऑफ प्रीमियम। समझ में आया कैसे हुआ ये, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आपका पूरा इंश्योरेंस मैंने कवर कर दिया हूँ, आप आराम से एक बार फॉर्मूलेस को एक बार देख लो, फॉर्मूलेस के अगर 3 समझ गए, खाली अप्लाई करना है, दैट्स इट, इजी चैप्टर है। ओके, यही चैप्टर का दूसरा पार्ट आता है एनओआईटी यानी एन्युटी। एन्युटी के भी 2 पार्ट हैं, ऑर्डिनरी, इसका दूसरा नाम होता है इमीडिएट एन्युटी, और दूसरा नाम है एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी होता है एट एंड और ये होता है एट बिगिनिंग, एट एंड में होता है, ये बिगिनिंग में होता है। मेजॉरिटी जितने भी ज़्यादा सम आते हैं वो थोड़े से एंड वाले आते हैं, बट ठीक है हम पूरा करके जाते हैं। पहले आप ये फॉर्मूले में ध्यान दो, ये फॉर्मूला अगर आपने कर लिया तो चारों फॉर्मूले आप आराम से कर लोगे। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू का मतलब आगे का निकालना है, आफ्टर का निकालना है। ए इज इक्वल्स टू, ए यानी एक्टिवेटेड वैल्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1, सी अपॉन आई 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। ये अगर फॉर्मूला आ गया तो
ड्यू का फॉर्मूला आपके लिए बहुत इजी है, देखो मैं फॉर्मूला सेम लिखता हूँ, सी अपॉन आई 1 प्लस आई रेस्ट माइनस 1, जो मैंने बोल्ड में रेड में लिखा है 1 प्लस आई, ये एक एक्स्ट्रा पार्ट आएगा इमीडिएट में बिगिनिंग में, क्योंकि एक ही ऐड हो जाएगा 1 प्लस आई जो एक्स्ट्रा रेड वाला पार्ट है वो याद ध्यान रखना, वो ड्यू में खाली एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। ओके, सेम है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला देखो सी अपॉन आई सेम है। अब ये जो पार्ट है इसको 1 वाले को रिवर्स कर दो, 1 प्लस आई रेस टू माइनस एन हो जाएगा। सेम गोज विद दिस, सी अपॉन आई 1 प्लस आई तो लिखा हुआ ही है, जो पीछे वाला पार्ट है देखो रिवर्स हो गया, 1 प्लस आई रेस टू माइनस एन। फॉर्मूले की टेक्निक समझ में आ गई। ये जो मैंने बॉक्स बनाया, ये फॉर्मूला अगर आ गया तो चारों फॉर्मूला आ जाएंगे, इसमें 1 प्लस आई एक्स्ट्रा ऐड करना है, ये वाला जब नीचे आएगा तो 1 माइनस वाला पीछे घूम जाएगा, और ये तो सेम ही हो गया, समझा। नाउ आई कैसे आता है बेटा, आर अपॉन 100। ओके, फॉर सेमी एनुअली और हाफ ईयरली अगर ऐसा आता है तो हम बोलते हैं इसके लिए रेट आधा साल डबल। क्या बोलते हैं, रेट आधा साल डबल सेमी एनुअली के लिए। तो आप ये देखो कि रेट आधा का मतलब है आर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2, और साल डबल मतलब एन मल्टीप्लाई बाय 2, आर डिवाइड बाय 2 एन मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, क्वार्टरली हुआ तो आर डिवाइड बाय 2 था, अभी आर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4, और एन मल्टीप्लाई बाय 4, आर डिवाइड बाय 4 एन मल्टीप्लाई बाय 4। समझा, सॉल्विंग समझिए। अच्छा, 1 प्लस आई रेज टू एन का जितना भी होता है डेटा दिया रहता है, तो आपको उससे इजीली समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज दी आई और एन कितना है। तो इसके सम बहुत इजी आते हैं, खाली वैल्यूज में पुट करना, फॉर्मूलेज में पुट करना है और सॉल्व करना है। डिवाइड मल्टीप्लाई थोड़ा सा एक ध्यान देना अगर पॉइंट में आया तो, बाकी नॉर्मल सब है। लास्ट चैप्टर जो कवर करने वाले हैं उसका नाम है रिग्रेशन। रिग्रेशन में दो पार्ट में आता है, रिग्रेशन एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स। यहाँ मैं आपको थोड़ी सी टेक्निक पे जाऊंगा कि खाली फटाफट से आप फॉर्मूलेज एक बार कर लो और सम को वैल्यूज में पुट करो और खत्म करो, ठीक है, जितना हो सके। कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, थोड़ा लेंथी लगता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन ठीक है, हो सके जितना हो सके फॉर्मूलेज एक बार करके जाओ, तो आपको कुछ नहीं तो कुछ तो आएगा, तो आप कुछ तो कर पाओगे वहाँ पे, ठीक है, टेंशन मत लो। पहला है रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई मतलब कि वाई इंडिपेंडेंट है और एक्स है वो जो है वो डिपेंडेंट है। बी एक्स वाई क्या हो गया, बी एक्स वाई, उसका फॉर्मूला आता है को एक्स वाई अपॉन वार ऑफ एक्स, वार ऑफ वाई। आपको लिखना है, मैंने बोल्ड किया है रेड कलर से वाई को, जो लास्ट है ना वाई जो इंडिपेंडेंट था तो वही नीचे आता है, देखो जो लास्ट में वाई है वही नीचे। सेम गोज विद रिग्रेशन ऑफ वाई और एक्स, वाई ऑन एक्स दैट इज नोन एज बी वाई एक्स। लास्ट में देखो एक्स है इसलिए नीचे वार में क्या आ गया, एक्स आ गया, ठीक है। मैं टेक्निक बता रहा हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि रिवीजन लेक्चर है। ओके, अब को एक्स वाई का फॉर्मूला कैसे आएगा, को एक्स वाई अपॉन वार वाई कैसे लिखेंगे, या ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, और नीचे डिवाइड किया जाएगा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। समझा, पक्का, एक ये फॉर्मूला है। और अब ये फॉर्मूले के हिसाब से अगर डेटा दिया हुआ है, समझ लो आपको डेटा डायरेक्टली दिया हुआ है, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, आपको डायरेक्टली डेटा जीवन है यानी कि दिया हुआ है, तो टेंशन की बात नहीं है, डायरेक्टली आप करते हो। लेकिन अगर टेबल वाला फॉर्मूला है, टेबल वाला सॉरी डेटा है, अगर टेबल वाला डेटा है तो आपको जिस भी मेथड सॉल्व करना है कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अगर छोटा नंबर है तो डायरेक्टली मैं तो बोलूंगा सेकंड वाले पे जाओ, स्क्वायर करो, खत्म करो। और अगर थोड़ा लग रहा है कि लेंथी बड़ा नंबर है तो ये वाला मेथड सही है। और अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, समीशन एक्स वाई अपॉन एन, समीशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई बार, समीशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई बार, होल डिवाइड बाय वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, समीशन वाई स्क्वायर अपॉन एन, समीशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर नहीं वाई बार का स्क्वायर। समझा, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला आ गया तो बाजू वाला जो वाई वन एक्स से सेम आएगा। को एक्स वाई का फॉर्मूला रिमेन दी सेम, को एक्स वाई का फॉर्मूला रिमेन दी सेम, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, नीचे खाली वेरिएंस ऑफ एक्स है तो खाली एक्स चेंज हो जाएगा, बाकी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, सिंपल है। सेम नीचे और वाला एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार, क्योंकि को एक्स वाई का फॉर्मूला सेम रहता है। डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, एक्स का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वाई की जगह क्या आ गया, एक्स आ गया। एक फॉर्मूले में थोड़ा सा फोकस करके याद करो, दूसरा फॉर्मूला इजीली हो जाएगा। ओके, लाइन ऑफ रिग्रेशन का फॉर्मूला क्या आता है, बी एक्स वाई के लिए x पहले है बी एक्स वाई, तो x बीच में आ रहा है, पहले x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार, x है x, y है तो उधर y। सेम को बी वाई एक्स, पहले y आएगा y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, x माइनस एक्स बार। ये हो गया अपना लाइन का फॉर्मूला। ओके, r कैसे निकलेगा, बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वाई अंडर रूट में, जिसमें अंडर रूट में
अच्छा एक्सरसाइज 2 के लिए ये फॉर्मूला ही कर लेना, मेरे को पता लग रहा है कि एक्सरसाइज 2 में से एक क्वेश्चन आना ही चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज 2 बहुत ही सिंपल है, आपको सब दिया रहता है, खाली आपको डेटा पुट करना है, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, टेबल फॉर्मूला रहता है, मीन दिया रहता है, मीन माने होता है एक्स बार, और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया रहता है। अगर वेरिएंस दिया रहेगा तो रूट में लेना, समझ लो स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं दिया है, वार दिया है, वार मतलब वेरिएंस दिया है, वेरिएंस दिया है तो वेरिएंस को आंसर रूट में डाल देना, स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बी एक्स वाई आर आपको दिया रहेगा तो एक्स सेंटर में एक्स है तो एक्स ऊपर आएगा, वाई नीचे है तो नीचे आ जाएगा। बी वाई एक्स बीच में क्या है, वाई है तो वाई ऊपर आ जाएगा, एक्स नीचे तो एक्स नीचे आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन आपको पूरा दिया रहेगा। चलिए डिवाइड के साइन यहाँ पे, ओके, तो आर मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। फॉर्मूला की टेक्निक समझ में आ गई, बी एक्स है तो ऊपर एक्स आ गया, नीचे वाई आ गया, बात खत्म। आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, आर दिया रहेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया रहेगा, सब दिया रहेगा, खाली आपको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, कुछ नहीं। और फिर उसके बाद में क्या पूछेंगे, लाइन का फॉर्मूला, लाइन का फॉर्मूला मार देने का, एक्स की जगह एक्स पुट कर देने का, वाई की जगह वाई पुट कर देने का, अपने को पहला वाला जो है वाई यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पहला वाला एक्स मिल जाएगा, समझा। वी वाई एक्स में लाइन वाले में पहला वाला वाई ढूंढना होता है, यहाँ वाई ढूंढना होता है, यहाँ एक्स ढूंढना होता है, फर्स्ट अल्फाबेट, समझा, पक्का, डन। इसको आराम से रिवाइज करो, सम सॉल्व करो, पेपर इजी जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो, थैंक यू एवरीवन, और अपने दोस्तों शेयर करो जिनका कुछ नहीं आता है, हो सके अगर फॉर्मूले से उनकी हेल्प हो तो इट विल बी ग्रेटफुल।